हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बात कर लेते हैं, जैसे कि आज जीजा का वीडियो भी आ गया था और आज इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया था, जिस पे नतीजे थोड़े गलत थे, मगर फिर भी हमारे पीएम जो थे वो वापस हमें मिल गए हैं। तो बात कर लेते हैं जीजा का जो आज का वीडियो आया, तो इसमें ये गए हैं घूमने के लिए, यानी कि गए हैं दर्शन के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए गए हैं। साथ में बस वही इनके दोस्त और वो हैं जो कि प्रीतो के यहाँ के नहीं हैं, यानी कि प्रीतो के और उनके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं हैं। वो सारे लोग भी इनके साथ निकल पड़े हैं और ये लोग सब गए हैं अमरनाथ की यात्रा पे। वहाँ पे जीजा ने दर्शन भी करवाए, तो भाई वो दर्शन करवाए वो भी अच्छी बात है, यात्रा पे गए वो भी अच्छी बात है। मगर आप लोग सोचो कि ये टाइम सही था यात्रा पे जाने के लिए? कुछ समय के बाद नहीं जा सकते थे? मगर नहीं, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा गए थे, अच्छा हुआ, दर्शन के लिए गए, अच्छा हुआ, इनको जाना चाहिए था। हमें बहुत खुशी हुई कि इन्होंने हमें भी दर्शन करवा दिए, हमें अच्छा लगा। मगर यहाँ पे इनके सपोर्टर चैनल है, वहाँ से ये चीज़ें सुनने को मिलेगी। मगर अगर यहाँ के हम देखें तो अगर आप सोचो कि यही चीज़ें अगर डीजेगंज वाले करते, तो उनके यहाँ से अगर भगवान ना चाहे और ऐसा हुआ होता, तो अगर वो लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते और वह तब भी बाहर से खा के आते, जबकि 3 से 4 दिन ही हुए थे गए हुए, और तब भी बाहर का खाना गले के नीचे उतरा। तभी शॉपिंग ज़रूरी थी, ग्रॉसरी शॉपिंग वो ज़रूरी थी, और उसके बाद जीजा का यात्रा पे जाना वो भी ज़रूरी था। तो क्या ये यात्रा, ग्रॉसरी शॉपिंग, बाहर का खाना क्या कुछ दिनों के लिए छोड़ नहीं सकते थे? मगर नहीं, ये ज़रूरी था। और यही चीज़ें अगर डीजेगंज वाले करते तो कहते देखो ये कैसे थे। सब चैनल रिएक्शन वाले लग पड़ते इनके पीछे के, देखिए इन्हें कुछ भी शर्म नहीं है, डीजेगंज वाले ऐसे हैं, अभी ऐसा हुआ है और ये चले गए घूमने के लिए। क्योंकि कुछ ही दिन पहले ऐसा हुआ, उसके कुछ दिन पहले ही जो जीजा के सपोर्टर एक चैनल है जहाँ पर वो कहते हैं कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम सबके साथ हैं, तो वो चैनल पर कुछ दिन पहले ही बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो डीजेगंज वाले हैं उनके मामा जी ऐसे चले गए थे और वो लोग गए थे घूमने। अब वो घूमने तो चले गए थे, उसके बाद वहाँ पे वो सारी चीज़ें हुई थी, तो उसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है जहाँ पे ये घूमने गए होंगे और इनके यहाँ पे इनको मैसेज मिला होगा कि इनके मामा का ऐसा हो गया है। तो इन्होंने अपने वीडियो में भी उसके बारे में बात की और जो उनकी ट्रिप होगी वो ख़त्म करके वो आए। तो वो गलत थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग इनके लिए इतना किए उसके लिए ये अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते थे। ऐसी सब बातें करने वाले जो रिएक्शन चैनल हैं उन्हें ज़रा पूछना चाहते हैं हम कि भाई देखिए उनके लिए ये नियम है, तो अब जीजा के लिए कौन से नियम लगाओगे यहाँ पे कि ये बंकू जो अभी कुछ ही दिन हुए हैं और गए हैं वो बात अलग होती, और जा रहे हैं वो बात अलग होती। आप जा रहे हो और आपको पता है कि अभी यही चीज़ हुई है और आप अच्छे से अपनी ट्रिप एंजॉय करने जा रहे हो, वहाँ पे घूमना फिरना, खाना पीना, मज़े करना। इतना भी जितना ये वीडियो में बोले थे उतना ही इन्हें फ़र्क था, बाकी इनको कुछ फ़र्क नहीं था। अच्छे से ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, बर्गर खाया, डोसा खाया, पाव भाजी खाई, घूमने गए, सारी चीज़ें अच्छे से इनकी हो रही थी। और वीडियो में एक इमोशनल दे दिया कि भाई चलिए बनता है ना वीडियो, मगर लोग नहीं समझते कि भाई देखिए उनके यहाँ पे हो गया तो वो सही है। और अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो जीजा के सपोर्टर जो चिंदड़ियाँ हैं उन्होंने ही तो कहा था जीजा को। वैसे तो जीजा का वीडियो बनाने का दिल नहीं करता है, कैमरा उठाने का भी दिल नहीं करता है, मगर जो चिंदड़ियाँ हैं उनका आदेश आया था कि तुम्हें डेली वीडियो डालने हैं, क्योंकि उसमें से ही हम कंटेंट निकालेंगे, उसमें से ही कुछ ऐसी बातें हम निकालेंगे जिससे हम कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकें। तो लीजिए उनके कहने पर 1-2 दिन के बाद ही जीजा का वीडियो आ गया, जिसमें अब कुछ ही दिनों हुए हैं इनके घर पे ट्रेजेडी हुए, मगर ये घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चिंदड़ियों की तरफ से मैसेज था, इसलिए ये आ गए यहाँ पे घूमने फिरने। अब चिंदड़ियों का देखो, इनका अगला टारगेट है कौन? डीजेगंज वाले। इनके अलावा इन्हें कोई नहीं मिलता है, इनका पूरी वाईटी पे इनके पास एक ही टारगेट होता है, डीजेगंज वाले। जहाँ पे इस बार टारगेट पे रखी गई हुई है बग्गी। बग्गी को बनाया जा रहा है बेचारी बग्गी, जिसे इग्नोर किया जा रहा है।
भाई इग्नोर करते हैं। आप कहाँ गए उन्हें देखने के लिए कि वो इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ पे उनके बग्गी के माइंड में और बग्गी के मैके वालों की माइंड में ये बातें डाली जा रही है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पे दुखी है। ननंदे हैं जो इंडिपेंडेंट ननंदे हैं जो वो बहुत ही खतरनाक है, इन्हें अवॉइड कर रही है। भाई क्या इनके साथ बर्ताव हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए। हमें ताज्जुब होता है कि ये बग्गी के मैके वालों को अपना हाथ खींच लेना चाहिए। क्या वो इनके ब्लॉग देख के इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बग्गी को अवॉइड किया जा रहा है? वो बेचारी बोल नहीं पा रही है, वो कितना अकेला महसूस करती है। अरे भाई आप गए वहाँ पे देखने के लिए, अब देखिए वहाँ पे अगर इन लोगों का सबका एक साथ वीडियो आएगा तो भी इन्हें प्रॉब्लम, अलग अलग वीडियो आएंगे फिर भी इन्हें प्रॉब्लम, साथ में वीडियो बनाएंगे फिर भी बोलेंगे, साथ में नहीं बनाएंगे फिर भी बोलेंगे। जैसे कि कुछ टाइम पहले ही प्रीतो का वीडियो था जिसमें बग्गी और प्रीति की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी। प्रीतो के वीडियो में जान आ गई थी, जो बग्गी के साथ इसके जो वीडियो आ रहे थे बॉन्डिंग दिख रही थी ननंद भाभी की, वो कितनी अच्छी लग रही थी। वो वीडियो में जान आ गई थी दोनों के वीडियो में, वो दोनों की वीडियो देखने से अच्छी वो वाइब आ रही थी। मगर क्या किया यहाँ पे भी इन लोगों के रिएक्शन चैनल वालों की उस बातों का असर वहाँ पे डीजेगंज में हुआ और प्रीतो ने डिसाइड किया अब मैं अपने वीडियो में किसी को नहीं लूँगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके जीवन में जो काले ग्रहण की तरह लगी हुई है ये चीज़ें, वो उसके साथ साथ उन्हें भी साथ में ले लेगी। इसलिए उसने अपनी भाभी को सेव करने के लिए अपने वीडियो में नहीं लिया कि जो उसकी जो इमेज है वो ख़राब ना हो। तो प्रीतो ने डिसाइड किया कि वो उनको भी नहीं लेगी, वो अपने अलग से ही वीडियो बनाती थी जैसे भी बने वैसे। और उसके बाद आई है बड़ी दीदी, अब बड़ी दीदी भी नहीं ले रही है उन्हें, तो दो बहनों की बॉन्डिंग दिखाई जा रही है कि दो बहनें और माताजी तीनों मिलके कैसे चले। एसी एक ही चल सकता है घर पे, तो ऊपर अगर सब बैठे हैं तो एक एसी के नीचे ही सारे बैठ के गप्पा गोष्ठी कर रहे हैं। मगर यहाँ पे दिखाया वीडियो में सब अपनी तरह से वीडियो बना रहे हैं, कोई किसी के वीडियो में नहीं आता। हाँ ये दो बहनों ने सोचा है हम आएंगे क्योंकि हमारे बारे में कंट्रोवर्सी यहाँ पे होती रहती, मगर बग्गा और बग्गी अपनी जगह पर सेफ रहे, इसलिए उनको अपनी तरह से वीडियो बनाते दे रहे हैं। ये लोग अपनी तरह से बॉन्डिंग के साथ वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया कि उसे अवॉइड कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। उसने अपने घर को इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया, मगर सासू माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं बिंदनी तुमने भी बहुत अच्छा किया। ननंदों ने भी नहीं कहा कि हाँ भाभी ने ये चीज़ें अच्छी की या वो चीज़ें अच्छी की। अगर कहा भी है तो आप लोग कहाँ गए थे सुनने के लिए? उन्होंने अगर वीडियो में नहीं बोला माता जेमी ने कि बिंदनी ने ये काम अच्छा किया है, तो बस उन्होंने बोला ही नहीं, वो गलत हो गए। शायद कि कैमरा तब शूट ना किया गया हो, वो कैमरा तब ना लगाया गया हो और तब जेमी ने कह दिया हो कि ये चीज़ें सारी अच्छी है। मगर नहीं, हम वो पॉइंट नहीं देखेंगे, हम ये पॉइंट देखेंगे कि इन्होंने वीडियो में नहीं दिखाया है, मतलब बग्गी के साथ गलत हो रहा है और बग्गी को एहसास करवाएंगे हम कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम सिर्फ आवाज़ उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस तरह से प्रीतो का घर हमने ख़राब किया है उस तरह से इसका भी घर ख़राब करना चाहते हैं। यानी पहले एक डीजेगंज की बेटी की लाइफ ख़राब की, अब डीजेगंज के बेटे की लाइफ ख़राब करना सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारी बातों का असर अगर बग्गी के ऊपर हो जाए तो बग्गी भी हमारे सपोर्ट में आ जाएगी, जैसे कि जीजा आ गया है हमारे सपोर्ट में। जैसे बंकू को हमने हमारे सपोर्ट में ले लिया और वो अब हमारे हिसाब से चल रहा है, उसी तरह बग्गी भी हमारे सपोर्ट में आ जाए और यहाँ की जो गुप्त बातें हों हमें पता चले तो हम ज़्यादा इनको एक्सपोज करने की कोशिश करें, ज़्यादा इनके बारे में बातें करने की कोशिश करें। तो बस यही साजिशें यहाँ पे आजकल हो रही है। यानी कहते हैं कि जब तक जीजा घूम फिर के आ जाएंगे, अपनी जो ट्रिप है वो एंजॉय करके आ जाएंगे, तब तक बग्गी को टारगेट करके हम रखेंगे। बग्गी के ऊपर ही बातें होंगी कि किस तरह से बग्गी के साथ व्यवहार होता है। वो बेचारी वहाँ पे खाना भी बनाती है, मगर ये दो बहनें हैं अपना ऊपर ही अलग से बना के रखे हैं। अभी घूमने गए थे, चिपकली है इतनी बड़ी, तो अभी घूमने गए थे तो इन्हें नहीं लेके गए, ये बेचारे दोनों अपनी तरह से गए थे। अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है उन्हें नहीं जाना था और बाद में तो बग्गा बग्गी अपनी तरह से अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो वो अपनी तरफ से गए घूमने के लिए।
जो दवाइयों वाला काम था वो भी करके आए, जो डोसा वोसा खाना था वो भी करके आए। कुछ टाइम पहले इनके ऊपर भी चिंदड़ियों ने हंसी मजाक किया था, जहाँ पे बग्गा ने वीडियो में बताया था कि बग्गी को क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इनका कहना ये था, उसके ऊपर ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे ये चिंदड़ियाँ, कि भाई देखिए किस तरह का ये बंदा है, अपनी बीवी की ये बीमारी के बारे में ये सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए, जबकि ऐसी बातें तो यहाँ पे बताई भी नहीं जाती है, और वो है जो खुलेआम यहाँ पे वो बातें करता है और सबको बताता है। ये बातें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में होनी चाहिए कि उसे इन्फेक्शन हुआ है बग्गी को, ये यहाँ पे नहीं बताना चाहिए था। अब नहीं भी बताता तो तुम लोग पता तो वैसे भी लगा लेते, क्योंकि जो चीज़ें उनके यहाँ पे होती नहीं हैं वो भी तो ये लोग अपने वीडियो में लेके आते। जैसे कि प्रीतो का पार्ट 1 और पार्ट 2 आया था, उसमें कितनी ऐसी चीज़ें थी जो उनके यहाँ पे नहीं हुई थी। प्रीतो भी सोचे ये मेरी लाइफ में कब हुआ था, ऐसा मैंने कब कहा था, मगर जीजा की तरफ से बताई गई थी जो चीज़ें कि भाई बंकू ने कहा था कि ऐसे ऐसे बोलना, ये चीज़ें कैमरा लगाए बगैर हमने की थी, तो वो चीज़ें आप भी यहाँ पे बताना। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के ज़रिए वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई। तो बस यही है कि अब का टारगेट है बग्गी और जीजा का। आज का वीडियो आ गया तो भाई बहुत अच्छा वीडियो था, लोगों को बहुत पसंद आया। मगर जो बात सही है वो सही है, वीडियो अच्छा था क्योंकि वहाँ पे यात्रा पे गए हैं। मगर जो गलत है वो गलत है कि ये टाइम सही था जाना। तो ये है था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।